इस्तीफे को लेकर मदन राठौड़ की तरफ से चुप्पी तोड़ी गई है, चूंकि किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी की जा रही थी। राजनीतिक गलियारों में हलचल था कि क्या मीणा ने इस्तीफा दिया है, मीणा का इस्तीफा स्वीकार हुआ है या नहीं। फिलहाल इसको लेकर अब प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की तरफ से चुप्पी तोड़ी गई है। राठौड़ ने कहा है कि मीणा हमारे साथ सरकारी काम कर रही हैं, विभाग खाली नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा रोज काम कर रही हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है। हरियाणा में हम सरकार बनाएंगे, निश्चित रूप से कांग्रेस तो अपने दावे कर रही है, करेगी ना। कांग्रेस दावा नहीं करेगी तो फिर कैसे उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। दावा तो उनको करना ही पड़ेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्वीप कर रहे हैं हम हरियाणा में पूरी तरीके से। बीजेपी का जो झूठ सामने देश में भी स्वीप करना चाहते थे, 99 पे आके अटक गए, 99 के भेद में फंस गए वो। तो आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ सरकारी काम कर रही हैं। उपचुनाव को लेकर भी बैठकें की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। तो राठौड़ ने यह भी कहा है कि मीणा का विभाग खाली नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा रोज काम पर आते हैं, सरकारी कामों में हिस्सा ले रही हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। तो किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर कशमकश को लेकर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की तरफ से ये बयान दिया गया है। उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ सरकारी काम कर रही हैं, विभाग खाली नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा रोज काम पर आते हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रभारी राधा मोहन, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, आपसे जानना चाहेंगे, मीणा के इस्तीफे को लेकर तमाम बयानबाजी पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से सामने आती है, लेकिन अब मदन राठौड़ ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि मीणा अपना काम कर रहे हैं और उपचुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, उसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया लेकिन अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। तो अगर देखें तो मंत्री पद अभी तक उनका बरकरार है, वो मंत्री राजस्थान में अभी भी हैं। और हाल ही के दिनों में जिस तरीके से अगर जिलों की बात करें, प्रभारी मंत्री के तौर पर तो उनको जिम्मेदारी दी गई। अगर हम 15 अगस्त पे प्रोटोकॉल के लिहाज से कार्यक्रम की बात करें तो उनको जो है एक तरीके से लिस्ट में उनका नाम था। तो कुल मिलाकर किरोड़ी लाल मीणा मंत्री हैं, इसमें दो राय नहीं है। वो अभी 2 दिन पहले हमारे इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैंने इस्तीफा दे दिया, बाकी मुख्यमंत्री जाने। लेकिन मदन राठौड़ ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि विभागों का काम अभी वो कर रहे हैं, यानी जो फाइल निपटाने का जो काम होता है, योजनाओं की मॉनिटरिंग का जो काम होता है, दिशा निर्देश देने का जो काम होता है, किरोड़ी लाल मीणा वो कर रहे हैं। यानी अपने आप में एक बड़ा बयान और एक तरीके से इस बात को भी वो एक तरीके से खारिज कर रहे हैं कि ये भी डिपार्टमेंट जो है वो खाली है, इसमें कामकाज नहीं हो रहा है। तो मदन राठौड़ का ये बयान इस पूरी जो इस्तीफा पॉलिटिक्स है उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, उनसे एक सवाल ये भी पूछा गया था कि कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जागरूक है और जागरूक हैं तो फिर वो डिमांड भी करेगा और डिमांड हमें पूरी भी करनी होगी, क्योंकि 7 सीटों का जो एक बड़ा जो है आने वाले दिनों में उपचुनाव और बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रहेगी, क्योंकि 7 में से केवल 1 सीट उनके पास थी सलूम्बर की, बाकी सभी सीटें कांग्रेस के पास थी। और आज की इस बैठक में जब प्रभारी राधे मोहन भी थे, मदन राठौड़, पार्टी के बाकी नेता भी थे, तो इस बात पर भी मंथन हुआ कि चुनौती से कैसे पार पाया जाए। और एक कारण इसका ये भी है कि 2-3 दिन पहले एक युवा मोर्चा की जो सूची जारी हुई थी कार्यकारिणी की, उसको रोकने के पीछे कि बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी उन जगहों से नहीं थे, उन सीटों से नहीं थे जहां पर उपचुनाव होने हैं। तो पार्टी पूरी तैयारी कर रही है आने वाले दिनों की इस बड़ी चुनौती को लेकर। ठीक है सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।